तो जिस देश की महंगाई आसमान छू रही है और वह युद्ध से खुद जूझ रहे हैं और वह अपने देश को खुद संभाल नहीं पा रहे हैं, अब उस देश ने भी भारत पर उंगली उठाते हुए भारत से पंगा लेना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको GK स्टडी में। आज हम बात करेंगे दो देश के बारे में। पहला देश है यूक्रेन और दूसरा देश तुर्की। दोनों देश भारत को अपमान करने पर लगे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अपमान करने वाले की धज्जियां उड़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ साथ पीएम मोदी को धमकी देने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी के रूस से लौटते ही भारत ने यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। भारत ने यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा दी है। भारत का गुस्सा देख अब तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और एक यूरोपीय देश हंगरी भी ज़ेलेंस्की पर टूट पड़े हैं। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी का अपमान करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पहले जल्दी से यह जान लीजिए कि ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या कहा। दरअसल पीएम मोदी को पुतिन से गले मिलते देख ज़ेलेंस्की अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वह एक खूनी से गले में रहे हैं। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी का पुतिन से मिलना निराशाजनक है। यह शांति प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। भारत यूक्रेन के इस बयान से भड़के पीएम मोदी 11 जुलाई को देश लौटे और 12 जुलाई को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के साथ खेल कर दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के उस प्रस्ताव पर वोट डालने से ही मना कर दिया जिसमें रूस को जंग रोकने और सेना को वापस बुलाने के लिए कहा गया था। यानी भारत रूस के साथ साथ जाकर खड़ा हो गया। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। भारत के कड़े रुख के बाद यूरोप का गुस्सा भी यूक्रेन पर फूट पड़ा। नाटो में शामिल कई यूरोपीय देश मजबूरी में यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं, लेकिन अब इन यूरोपीय देशों ने भी नाटो और यूरोपियन यूनियन से सवाल करना शुरू कर दिया है कि हम कब तक यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। इसी कड़ी में हंगरी के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर यूरोपियन यूनियन के ढोंग की आलोचना कर दी। हंगरी के विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन को लताड़ लगाते हुए कहा कि कूटनीति में दूसरे देशों की भी बात सुननी चाहिए, खासतौर पर उन देशों की जो यूक्रेन के मुद्दे पर आपके साथ नहीं है। यूक्रेन पर बची कसर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कर दी। यूक्रेन की आलोचना शुरू कर दी। JD वेंस ने कहा कि मैं यूक्रेन के साथ तो हूं, लेकिन हम कब तक अपना पैसा यूक्रेन पर बर्बाद करते रहेंगे? अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बन जाते हैं तो यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। यानी भारत के एक्शन के बाद अब कई देश यूक्रेन पर टूट पड़े हैं। अब चलते हैं, दूसरी खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की की तरफ से भारत के लिए डिफेंस हथियारों का जो एक्सपोर्ट है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनकी तरफ से भारत को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। तुर्की ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है ताकि वह पाकिस्तान की मदद कर सके। वैसे तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर है, लेकिन तुर्की के द्वारा ऐसा करने का अंजाम उन पर किस तरह से भारी पड़ सकता है, शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था। और 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते कि भारत ने तुर्की को इस कारनामे का बहुत बड़ा अंजाम दे दिया है, जिससे इस बार तुर्की की अक्ल ठिकाने लगती हुई नजर आ रही है। भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत का डिफेंस प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई ऐसे डिफेंस और मिलिट्री हथियार हैं जिनके लिए भारत अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट है, जिसमें से भारत के द्वारा रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल के साथ साथ तुर्की जैसे देशों से अलग अलग डिफेंस और मिलिट्री हथियार खरीदे जाते हैं। लेकिन इसी बीच तुर्की, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता आया है, उन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की ने भारत को ब्लैकलिस्ट कंट्री में डाल दिया है और उनके द्वारा भारत को किसी भी प्रकार के डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा और तुर्की ने हमेशा के लिए भारत को मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और तुर्की ने साफ साफ बता दिया है कि उन्होंने यह फैसला
पाकिस्तान की मदद करने के लिए लिया है। हालांकि पिछले 1-2 सालों में भारत ने अपने ने डिफेंस प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया है, जिसके कारण भारत ने भी दूसरे देशों में डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कई डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी हमें दूसरे देशों के सामने ही हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि उस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट भारत में इस समय बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत की इसी मजबूरी का फायदा तुर्की उठाना चाह रहा है, क्योंकि तुर्की को लग रहा है कि यदि वह भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत की डिफेंस पावर कमजोर हो जाएगी। लेकिन तुर्की शायद यह भूल चुका है कि भारत अब पहले की तरह नहीं रह गया, बल्कि भारत ज्यादातर डिफेंस हथियारों को खुद तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ ही दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तुर्की की मिलिट्री और जो डिफेंस एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज है, उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में आकर भारत को ब्लैकलिस्ट कंट्री में मेन शामिल कर दिया है और उनकी तरफ से अब भारत को कोई भी मिलिट्री के आर्टिकल्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। यहां तक इन्होंने खुलकर यह बता दिया है कि भारत दुनिया के टॉप 5 डिफेंस इंपोर्टर कंट्री में आता है और भारत की मार्केट इतनी बड़ी है कि हर साल लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा के डिफेंस प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी फ्रेंडशिप पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा है। इसीलिए पाकिस्तान के दुश्मन देश भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ब्लैकलिस्ट कंट्री में शामिल कर दिया है। तुर्की जैसा देश जो खुद की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है और वहां की महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी वह भारत को धमकियां दे रहा है। लेकिन उनके द्वारा यह फैसला लिए ढंग से 24 घंटे भी नहीं बीते कि भारत ने ऐसी रणनीतियां रची कि तुर्की भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया। और यह खबर कुछ ही घंटे पहले निकल कर आ रही है कि तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से इस न्यूज को फेक करार दिया जा रहा है और तुर्की का कहना है कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के कोई भी फैसले नहीं लिए गए, बल्कि यह स्टेटमेंट उनकी पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया है। और यहां पर देखा जाए तो तुर्की के पास इस न्यूज को फेक बताने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तुर्की की पार्लियामेंट की तरफ से ऐसा बयान तो दे दिया गया, लेकिन तुर्की इसको भारत में पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया, क्योंकि तुर्की को बाद में यह बात मालूम हुई कि भारत ने अप्रैल के महीने में तुर्की को शिप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल करके बहुत बड़ा झटका दिया था। और यदि तुर्की ऐसा करता है तो भारत तुर्की के खिलाफ फुल एक्शन में आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि तुर्की जिस तरह से तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे भारत को डिफेंस के मामले में अपनी निर्भरता तुर्की से कम करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।